आउट ऑफ द बॉक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ जाने माने प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स अखिलेश अग्रवाल जी से। ये आपको नौकरी से संबंधित जो जो आपको दिक्कतें आती हैं उनका ये हमारे साथ विवेचन करेंगे। अखिलेश जी। हेलो सर। हेलो सर। अखिलेश जी, जब एक कैंडिडेट रेडी कैंडिडेट ग्रेजुएशन करके या मास्टर्स करके मार्केट में आता है और वो नौकरी के लिए ढूंढता है, जॉब के लिए सर्च करता है, मे बी वो मैनेजमेंट में, कॉर्पोरेट सेक्टर में या किसी भी अकाउंट्स रिलेटेड जॉब में, उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए? सर, इसका सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आपको अपने रिज्यूमे पे वर्कआउट करना है। ओके। मैं कंसल्टेंसी पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा से चला रहा हूँ। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि उसमें 80-90% लोगों के रिज्यूमे ही ठीक नहीं होते हैं। अच्छा। सबसे पहले उन्हें उसके लिए वो गाइडेंस ले सकते हैं, ऑनलाइन गाइडेंस ले सकते हैं, किसी कंसल्टेंट की गाइडेंस ले सकते हैं, और अदरवाइज़ और भी कोई उनका मेंटोर है उससे भी वो गाइडेंस अपने रिज्यूमे बनाने के लिए ले सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है ये। किस तरह का आप गलतियां करते हैं अपने रिज्यूमे में? वो रिज्यूमे में लोग जनरली जो कर रहे हैं वो किसी ना किसी का दूसरे का रिज्यूमे लेते हैं, कॉपी कर देते हैं उसको, जो पहले से ही परफेक्ट नहीं होता। उसके बाद वो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि उसी की खाली नाम बदलेंगे और अपनी क्वालिफिकेशन बदलेंगे, बाकी रिज्यूमे वही रहता है। ओके। वो उनकी सबसे बड़ी गलती, वो वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ओके। इसके अलावा जैसे कि ये लोग जब ऑफिस में अप्लाई करते हैं तो उस दौरान किस तरह से अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, उसके बारे में आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? उसका सर सबसे अच्छा तरीका, जब कभी भी आप किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी जॉब पोजीशन, आइदर कुछ भी हो सकता है, वो सबसे बेस्ट है कि पहले पोजीशन को वो पूरा पढ़ें कि वो उनके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ओके। जनरली कैंडिडेट क्या करते हैं कि सामने उन्हें कोई भी पोजीशन दिखाई देती है, वो वहीं पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स कि कंप्यूटर प्रिंसिपल की पोजीशन के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर भी अप्लाई कर देते हैं। क्या मतलब प्रिंसिपल की पोजीशन के कंप्यूटर ऑपरेटर भी अप्लाई कर देते हैं? अभी मैं पीछे एक राजस्थान की प्रिंसिपल की पोजीशन पर काम कर रहा था, जिसमें मुझे कम से कम 5 CV कंप्यूटर ऑपरेटर्स के आए हुए थे। मीन्स उन्होंने प्रॉपर होमवर्क नहीं करा। यही मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि वो लोग करते क्या है कि उन्हें कोई भी पोजीशन दिखाई देती है, वो सब पोजीशन पे बैठ के अप्लाई कर रहे हैं। ये वेस्ट ऑफ एनर्जी नहीं? वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम फॉर कैंडिडेट ऑल्सो एंड फॉर कंसल्टेंट ऑल्सो, और इवन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। इफ दे आर डायरेक्टली अप्लाइंग टू ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम ऑल्सो। ओके। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन और है इसमें सर, जब आप ग्रेजुएट हो चुके और मास्टर्स आपने कर ली, कि इस लेवल पे भी आके गलतियां होती हैं, इस तरह की सीरियस गलतियां होती नहीं है सर, गलतियां करी जाती हैं। इसे नेग्लिजेंस कहेंगे? नेग्लिजेंस या डेस्परेटनेस, कि हमारा कुछ भी हो जाए, कहीं भी कुछ भी हो जाए। अच्छा। दे आर नॉट फोकस्ड एट ऑल। फोकस्ड एट ऑल। ओके। और आप क्या गाइडेंस या एडवाइस देना चाहेंगे जो अप्लाई करते हैं? कुछ लोग ईमेल के थ्रू अप्लाई कर देते हैं और उनकी शिकायत आती है रिस्पांस नहीं आ रहा है। बिल्कुल, क्या रीज़न? बिल्कुल नहीं आएगा सर। सबसे पहले कैंडिडेट जब जॉब अप्लाई कर रहा है, ईमेल में वो सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं लिखेगा। सबसे पहले तो उसे सब्जेक्ट चूज करना है कि वो किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है। अच्छा, वो मिस कर जाते हैं? वो मिस करते हैं, कुछ भी नहीं आता, ब्लैंक सब्जेक्ट को। अदरवाइज कुछ दे विल राइट डाउन एनीथिंग। अच्छा। दे विल नॉट मेंशन एनी सब्जेक्ट कि मैं किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। सेकेंडली, दे सेव देयर रिज्यूमे लाइक एनी ABCD नेम्स। दे विल नॉट, जैसे आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड हो गया, दे विल सेव बाय डॉक नेम, बट दे विल नॉट मेंशन देयर नेम। एंड इन फ्रेशर्स केस तो डेफिनेटली दे हैव टू मेंशन देयर सब्जेक्ट प्रेफरेंस आल्सो। अच्छा। हाँ, वो करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। जैसे कि हमने कई सारे रिज्यूमे देखे हैं, आधार कार्ड नंबर टाइप होता है 1 2 3 4 5 6 DWXYZ.doc, और बल्कि उनका नाम ऐसे होना चाहिए जैसे वैभव कुमार एंड पोजीशन .marketing.pdf। यस, ये ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है।
नहीं तो सर्च कैसे करेंगे जब कंप्यूटर Yes, ऑपरेटर जो हाँ. उनका प्रिंट आउट निकालेगा? Yes, because in case of consultancy, consultant will delete immediately the resume. अच्छा, वो डिलीट कर देंगे. हाँ, if you will not mention the subject, they'll delete immediately. अच्छा, हमने कई रिज्यूमे देखे हैं, रिज्यूमे आ जाता है, पेपर प्रिंट आउट आ जाता है, पर एंड तक पढ़ते तब तक हमें ये नहीं पता लगता कि ये किस पोजीशन के लिए इसने अप्लाई करा है, Yes. कैंडिडेट ने. Yes, उसके लिए आप That क्या is a सजेशन mistake. देंगे? they have to write down on the top of the resume. ठीक है. Post applied for. पोस्ट अप्लाइड फॉर. It is mandatory. इट इज़ मैंडेटरी. ओके, तो यहाँ पे ये साइकिल ओके है या इसके बाद भी उनका कोई बहुत ज़्यादा रोल रह जाता है? रोल रह जाता है, बिल्कुल, डेफिनेटली. हम्म, सबसे पहले जब कैंडिडेट कोई भी जॉब के लिए मार्केट में आ रहा है, पहले तो उसका अपना विजन क्लियर होना चाहिए कि वो करना क्या चाहता है, किस फील्ड में जॉब करना चाहता है. उसको उसी पे फोकस करना चाहिए, उसे अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी नॉलेज पे उसी फील्ड में काम करना चाहिए. ओके, उससे डाइवर्ट नहीं होना चाहिए. उससे डाइवर्ट नहीं होना चाहिए इफ़ यू आर फोकस्ड एंड इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ. ओके, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी हैव सीन कि फेक कंटेंट आता है सीवी के अंदर, जबकि वो उसका एक्सपीरियंस इतना होता ही नहीं. नहीं है. वही कॉपी पेस्ट जो मैंने आपको अच्छा. पहले भी बताया, वो कॉपी पेस्ट है कि किसी का रिज्यूमे उठाया उन्होंने, उसका कंटेंट दे विल नॉट रिप्लेस एंड दे विल रिप्लेस ओनली देयर नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड एजुकेशन. दे विल नॉट रिप्लेस देयर एक्सपीरियंस डिटेल्स. ओके, आपको कहाँ तक लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बिल्कुल करता है किसी सर, कैंडिडेट के लिए? बिल्कुल करता है. कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी, अगर आप कोई इंटरव्यू पे जा रहे हो तो आपको 100% अपना इंटरव्यू में देना, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो, आपकी पंक्चुअलिटी हो. अगर आप किसी इंटरव्यू पे जा भी रहे हैं, वो इंटरव्यू पे 5 मिनट आप पहले पहुंच जाओ, कभी भी 5 मिनट लेट पे मत पहुंचो. ओके, हाँ, इसके अंदर एक चीज़ और देखिए, कभी भी हम इंटरव्यू लेते हैं किसी का भी, उसका सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होती. वो अपना रिज्यूमे में लिखा है, वो बोलता है रिज्यूमे में मेरी क्वालिफिकेशन लिखी है, लेकिन जब हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, सपोज करो कोई इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके लिए उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, तो वो अपनी पूरी जानकारी नहीं देता है या उसको पूरा उसका ज्ञान नहीं होता है. उसके लिए वो कैसे प्रिपेयर करें लोग अपने आप को? सर Candidate. उसके लिए डेफिनेटली दे हैव टू सर्च ऑन गूगल टूल्स, आइदर दे हैव सर्च ऑन चैट जीपीटी or any other mode also, or they can take their help of the seniors also, their mentors. लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है सर इस पे, जब आपने मास्टर्स कर ली है तो आपको उस सब्जेक्ट के बारे में इतनी नॉलेज है कि आपको आंसर देने में मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. उसको रेफर करने की क्या जरूरत है? In our qualification, everybody have only theoretical knowledge, not practical. Practical world is totally different. ठीक है, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब आदमी ग्रेजुएट करे, उसने ग्रेजुएट कर ली, उसके बाद वो 1 साल जॉब करे, उसके बाद मास्टर्स करे. इज इट राइट? एम आई राइट? 100% right, if you can afford. नहीं, अफोर्ड तो कर ही सकते हैं ना. जब एक्सपीरियंस वी कैन नॉट बाय, एक्सपीरियंस इज व्हाट वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन, एंड हमारे को वो ग्रूम कर रहा है, तो मेरे ख्याल से वो ब्रेक देना चाहिए जो कभी भी कोई नहीं सर देता. बिल्कुल देना चाहिए, प्रोफेशनली ब्रेक देना चाहिए, लेकिन इन आर इंडिया, कंट्री लाइक इंडिया, अगर कोई भी कैंडिडेट एक बार जॉब करना स्टार्ट कर देता है, उसकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन उससे हो जाती है ओके. इन मॉनेटरी टर्म्स. तो वहाँ पे उसको ब्रेक लेना अपनी फैमिली की वजह से या एनी अदर सर्कमस्टेंसेस, वो होता है. वो होता है, हाँ, Okay. कि वो ब्रेक नहीं ले पाता. ब्रेक नहीं ले हाँ, पाता. तो उसकी क्वालिफिकेशन वो वहीं पे एंड हो जाती है. ओनली 10-20% कैंडिडेट्स enhance their qualification, enhance their knowledge, professional knowledge. Only 10-20%, nothing more than that. 20%. Over expectation of anything from any office. Suppose करो किसी का पैकेज ऑलरेडी 5 lakhs का है, अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटीज.
वी हैव सीन इन नंबर ऑफ टाइम्स कि 5 lakhs की जगह वो एकदम जंप कहते हैं कि आई नीड 15 lakhs पैकेज। ये किस हद तक सही है? सर बिल्कुल भी सही नहीं है। आप स्लोली ग्रो कर सकते हो, और अगर आप इस तरीके से कुछ भी करना भी चाह रहे हो, पहली बात तो आपको उस पैकेज की कभी जॉब मिलेगी ही नहीं। फिर भी अगर आपने इन एनी केस इंटरव्यू में चीट करके कहीं पे जॉब ले ली तो आपकी वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं आएगी। वो कैसे? विद इन अ मंथ और 2 व्हेन यू परफॉर्म, यू विल नॉट एबल टू परफॉर्म देयर, अच्छा वहाँ पर एंड कंपनी विल डेफिनेटली फायर, अच्छा वो फायर कर दी, डेफिनेटली विल फायर। ओके। And when you'll be fired from any company, in your next job, you'll be demotivated, or either you'll not be able to get new job easily. एक मेरी जहन में क्वेश्चन है, टू मच टू अर्ली लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ये सबके दिमाग में होता है। मेरा दोस्त जॉब कर रहा है 50,000 की, मैं भी 50,000 की जॉब करूँगा। आई डोंट थिंक दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि दोनों को एक कैटर में जॉब मिल जाए, जबकि कैपेबिलिटी दोनों की डिफरेंट है। कभी भी करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको अब सोचना भी है तो अपने लिए पॉजिटिव सोचो। आप अपनी स्लोली ग्रेजुअली क्वालिफिकेशन इंप्रूव करो, नॉलेज इंप्रूव करो, नॉलेज इंप्रूव करो, दैट इज इम्पोर्टेंट। हो सकता है आपको उससे भी अच्छी जॉब मिल जाए, उससे अच्छा एक्सपोजर मिले। मेरे हैं कई कैंडिडेट जो अपने जूनियर से भी बहुत आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए। यानी कि आपका कहने का मतलब Now their seniors are their on your juniors. own capabilities, don't Yes. copy anyone. नो नॉट एट ऑल, किसी को कॉपी नहीं करने का, बिल्कुल भी नहीं करना। और एवरी टाइम यू हैव टू लर्न समथिंग, एक्सप्लोर अवरसेल्व्स, एक्सप्लोर आवरसेल्फ एंड टेक नॉलेज फ्रॉम एनीवेयर यू कैन गेट। आज की डेट में हमने देखा है कि लोग सोशल मीडिया में तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक्चुअल सोसाइटी में नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। जैसे मैं और आप हैं, ये और 4 लोग हैं, हम लोग इन्वॉल्व सोशल मीडिया में, फेसबुक में हो जाएंगे। क्या वो हमारी ग्रोथ को हैम्पर करता है? बिल्कुल करेगा सर। वो कैसे? सर एक जनरल बता रहा हूँ मैं आपको कि आप जितने लोगों से मिलते हो, जितने लोगों से आप कम्युनिकेट करते हो फेस टू फेस, नॉट ऑन सोशल मीडिया, उतना आप कुछ ना कुछ हर एक से लर्न करते हो। सोशल मीडिया पे तो आप कुछ भी लर्न कर ही नहीं सकते हो एक्सेप्ट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है। If you are not earning anything from social media, you are just wasting your time on social media. So you have to create some physical groups where you can meet in person, हम बातचीत कर सकते हैं weekly, बैठ के। fortnight or monthly. हाँ। Then you can discuss on many topics over there. लाइकवाइज कोरोना के टाइम पर सब लोग बहुत खुश हुए, ऑनलाइन जॉब हो गई, ऑनलाइन जॉब हो गई। तो हमारी जानकारी में काफ़ी लोग ऐसे हैं, एचआर मैनेजर्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा काफ़ी बात जाके कि ऑनलाइन से बढ़िया, ऑनलाइन इज़ नॉट एट ऑल गुड। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है तो ऑफलाइन जाना ही चाहिए, फॉर पर्सनल ग्रोथ ऑल्सो एंड फॉर कंपनी ग्रोथ ऑल्सो। इज इट राइट? बिल्कुल, in my knowledge it is completely right. Completely right. Confidence level among the candidates in higher level also is missing. इसको कैसे दूर करें वो? Because they are not working on their self. That is the main issue. Working on own Skills, personality, yeah, personality skills, yes. डेवलपमेंट में नहीं लेते हैं। That is the only reason. कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं ऐसी बात जो उनके लिए काम आए? बिल्कुल बताना चाहूँगा। जब भी कभी भी आप कोई भी कैंडिडेट जॉब के लिए जा रहा है, प्रॉपर उसे थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रिज्यूमे अगर आप खुद अच्छा नहीं बना सकते हो, किसी ना किसी प्रोफेशनल से रिज्यूमे बनाना चाहिए, मेंटोर से कांटेक्ट करना चाहिए, अपने सीनियर से कांटेक्ट करना चाहिए। सीनियर्स आपके फैमिली में हो सकते हैं, फ्रेंड्स में हो सकते हैं, किसी में भी हो सकते हैं, उनसे कांटेक्ट ज़रूर करना चाहिए। दे विल डेफिनेटली एडवाइज यू अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज़। एक बड़ा अच्छा वाक्य मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक एचआर मैनेजर कंपनी के मेरे से मिले, ऐसे ही हम चाय पे बैठे हुए थे और डिस्कस कर रहे थे। कहते दिन साहब, आप जब भी कोई प्रॉब्लम होती है किसके पास जाते हो? या बुखार होता है या बीमार होते किसके पास जाते हो? मैंने डॉक्टर के पास जाता हूँ। कहते नहीं, यहाँ पे ये नहीं है। आप कंपनी में किसी के पास भी आओ, किसी के पास भी जाओ, आप कैंडिडेट से पूछोगे ये कैसे है और इसको कैसे करना है, वो कहता है मैं चाचा ताऊ से पूछ के बताऊँगा। बिल्कुल। तो
ये जो चीज़ है कि प्रोफेशनल इनपुट लेना इज मिसिंग इन सोसाइटी, बिल्कुल। कि मैं अपने भाई से पूछूंगा या अपने चाचा ताऊ से पूछूंगा तब जाके वो अपनी लाइफ में वो चीज़ इम्प्लीमेंट करेगा, जबकि उसके बारे में उनको वो पता नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा होता है। अभी मेरा एक कैंडिडेट है यूएस एमएनसी में, मैंने इंटरव्यू कराया उसका। हाँ फाइनली कंपनी इज गिविंग ऑफर हाँ। एंड वो कह रहा है कि भाई मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा। अच्छा आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ 5 years। अच्छा। हाँ, ऐसा होता है। तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो, लैक ऑफ ग्रोथ इन देयर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। योर पेरेंट्स can't cooperate in your professional growth in professional life at all. अच्छा, You वो have to नहीं take your decision yourself. अच्छा वो They can motivate you. हम्म, They can motivate you, but you have to take your decision yourself. अच्छा अपना डिसीजन खुद लेना है उसके अंदर लाइफ Yes, में। yes. तभी क्लैरिटी आएगी, तभी Yes, ग्रोथ आएगी। yes. To end with us, and we'll meet again. अखिलेश जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू अखिलेश जी, Thank to you, be sir. with us in बिल्कुल। this program. Yeah, Thank you. anytime, definitely. Thank you.